बहुत हो गया यार, अब वापस से क्वालिटी की बात करनी चाहिए। So guys, these are my Infinity Primus 9603 IS 6x9 speakers from the Infinity and they sound fantastic. इसके ऊपर ऑलरेडी 2-3 वीडियोस हैं चैनल पे। ये मेरा सबसे पुराना और सबसे अच्छा स्पीकर है आज तक का। I've used a lot of speakers but none beated it right now. So बात ये है guys, जो मेरे Songbird हैं ऊपर आप देखो, जो कि अभी आपको प्रोमो में दिखाया ही है, ये रहे मेरे Songbirds and I don't know कि ट्राइपॉड अटक क्यों गया, बट इन एनी केस मैंने आपको स्पीकर दिखा दिए। So मैंने उनको अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने पहले लगाया था। इसके साथ उसका एक बहुत ही ऑसम सा एक क्या कहते हैं साउंड कंपैरिजन भी है, उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, उसको भी चेकआउट कर लेना। बेसिकली मैं ये चेंज वापस से इन्फिनिटी पे क्यों कर रहा हूँ, बात तो ये आती है ना, मिड रेंज परफेक्ट है Songbird की, कंपैरेबल टू द इन्फिनिटीज, बट द ट्वीटर्स गाइस, ट्वीटर्स ऑन द Songbird सक्स बिग टाइम। एंड इसकी जो ये दोनों ट्वीटर्स हैं दे साउंड फैंटास्टिक। सो फटाफट से गाइस इसको वापस से आज लगाते हैं। एंड शायद आप लोगों ने पिछला वीडियो तो देखा, मैं आज के वीडियो में एक छोटा सा आपको एक पार्ट दूंगा साउंड टेस्टिंग का, बाकी वही वाला वीडियो देख लेना। सो काम करते हैं, शुरू करते हैं। Guys, so ये हैं Infinity 9603 IS Primus सीरीज का ये स्पीकर है। आई नो इसके ऊपर Infinity की रेफरेंस भी है, फिर कप्पा भी है, बट नो नॉनसेंस स्पीकर अगर आपको चाहिए तो ये आप बहुत ही ज़्यादा इजीली ले सकते हो। मतलब दिस थिंग इज़ जस्ट ग्रेट। 3 ohm 90 वॉट्स पावर, 360 वॉट्स पीक को कभी देखना मत, लेकिन RMS को ज़रूर देखना। सो अभी आपको मैं एक Songbird से भी कंपैरिजन दिखाऊंगा कि दोनों की क्वालिटी में क्या फ़र्क है। इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है बट डिफरेंस है, एंड पता नहीं आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है यार। मतलब mid range is great on the Songbird as well, but the tweeters, this is where they lack. Tweeters इसके amazing है, उसके not so great. Alright guys, Songbird का ये नीचे का मॉडल है, मतलब it's not the top of the line Songbird and this is Infinity, not top of the line Infinity. So देखा जाए तो कंपैरिजन कर सकते हैं, बट प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है इन दोनों के अंदर। ये 3 गुना ज़्यादा महंगा है इससे। So hands down ये जीतता है, hands down Songbird wins in this comparison and it sounds fantastic. Just ये जो दोनों चीज़ें ऊपर लगी हुई है ट्वीटर्स, ये बेकार है। मिड रेंज इज़ फाइन। सो अगर क्वालिटी कंपैरिजन मैं आपको करूँ, शायद लास्ट वीडियो में मैंने चीज़ नहीं की थी, लोगों ने कमेंट किया था। सो हियर आई एम डूइंग इट। सो ये आप चेकआउट करो। सो ये है अपना Songbird। पेपर का कौन है गाइस, इसका सराउंड भी ओके है। ट्वीटर बहुत बेकार है, ये ट्वीटर है, मिड रेंज है, क्या है आई डोंट नो। एंड मैग्नेट का साइज़ अच्छा खासा है, इधर 60 वॉट्स नॉमिनल एंड दैट इज़ 90। यहाँ पे मेजर डिफरेंस आ जाता है। बाकी बना तो मेटल का ही है ये भी। एंड अगर दोनों को साइड बाई साइड कंपैरिजन किया जाए, सो ट्वीटर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आई डोंट नो सम सुपर ट्वीटर एंड नियोडायमियम ट्वीटर, मुझे याद नहीं इसकी स्पेसिफिकेशन एग्जैक्टली, बॉक्स पे देखना पड़ेगा। एंड दिस इज़ द मैग्नेट, इट्स अ 3 ohm स्पीकर। सो 3 ohm कॉयल है इसकी, ये 4 ohm पे ही है। दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो। वैसे इसका जो कोन है वो पॉलीप्रोपिलीन का ही है, इसका जो कोन है वो पेपर का है। सो दैट्स द क्वालिटी डिफरेंस इन बिटवीन दीज। सो इसको कर दिया जाएगा एज इंस्टॉल इनटू दैट बॉक्स। Alright guys, so एक साइड मैंने इंस्टॉल कर दिया है। सो दिस साइड हैज़ कम बैक टू द ओरिजिनल। ये एक्चुअली ओरिजिनल था, ये बॉक्सेस इसी के लिए डिज़ाइन किए गए थे। वो बस मैंने डिज़ाइन के लिए लिया था क्योंकि जो इसकी ग्रिल है गाइस रेड एंड ब्लैक है, स्पीकर पे भी रेड एंड ब्लैक एक्सेंट्स हैं, तो सोचा कि इस बॉक्स के साथ अच्छा लगेगा। बट मेन प्रॉब्लम ये हो गई, जो इसकी ग्रिल थी, अब ये देखो ये इसके अंदर काफ़ी अच्छे से फिट हो रही है, बट इसके अंदर नहीं हो रही क्योंकि ग्रिल जो इसका एरिया बना हुआ वो इसके हिसाब से नहीं बना हुआ, ऑब्वियस सी बात है। तो ये एक्चुअली परफेक्ट लग रहा है इस टाइम। एंड एक साउंड सैम्पल मैं आपको ऐसे दूंगा राइट एंड लेफ्ट का, आप शायद नोटिस करना, यहाँ से आपको चीक क्रैकलिंग सी आवाज़ आएगी इस सॉन्ग पे एंड यहाँ से नहीं आएगी। सो मैं इसको सेंटर में माउंट करने वाला हूँ, सो शायद आपको लेफ्ट चैनल पे वो आवाज़ आए, राइट चैनल पे नहीं आएगी। सो आई होप कि माइक ड्यूल चैनल पे रिकॉर्ड करे। हियर यू गो। सुनी गाइस आवाज़ आपने, देखिए मैं इसका एक बिल्कुल वैसे तो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया, बट मैं एक बार फिर से इसको खाली इस पर्टिकुलर स्पीकर को चला के वापस सुनाता हूँ एंड इसको भी अलग से चला के सुनाता हूँ। सो बड़ी चैनल को राइट साइड पे से डाल दूँ। Alright guys, only this side, so listen up the chirping.
सुनिए गाइस आपने, अब मूव करते हैं गाइस इस साइड पे। ऑलराइट गाइस, लिसन अप नाउ। मच क्लीनर ना। चलो दोनों साइड को बस इंस्टॉल करते हैं एंड इसका जो आज मैंने एक्चुअल कंपैरिजन वीडियो बनाया हुआ है वो देखना जरूर, मजा आ जाएगा। Finally guys, the speakers has been installed and now guys listen to this. So there was absolutely no chirping guys जो कि Songbird के ट्वीटर से हो रही है। So मतलब these tweeters are on a different level than these। अब ये मुझे समझ नहीं आया, Songbird के एक्चुअली सभी स्पीकर पे इसी टाइप का क्या कह सकते हैं यार, एक्सेलेंस है, मिड रेंज है, ट्वीटर है, पता नहीं क्या है, मतलब सभी सारे स्पीकर्स पे क्वालिटी में डिफरेंस है। इस मॉड्यूल का डिज़ाइन हल्का सा डिफरेंस है बट पैटर्न यही है, एक ये इतना बड़ा एक छोटा। आई डोंट नो ऐसा क्यों, मेनली खाली ग्रिल चेंज हो रही है और एक जो उसमें ये पेपर का कोन है गाइस, ये देखो काफ़ी हल्का है यार, ये बहुत ही हल्का है। सो दैट इज़ वाई ये चिरपिंग सी करता है, मतलब ये इकलौती चीज़ स्पीकर को मतलब गिरा देती है नीचे। जबकि इसका मिड रेंज एंड मिड बेस इज़ फैंटास्टिक। मतलब मैं 6 से 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसके बारे में आपको एक एक डिटेल बता सकता हूँ इसकी साउंड है तो है कैसी। बट इन्फिनिटीज़ आर ऑन अ डिफरेंट लेवल, स्पेशली विद दीज टू ट्वीटर। आई होप कि मतलब जैसे रेफरेंस और इनकी कापा सीरीज़ है वो है तो बहुत महंगी, लेकिन क्वालिटी में डिफरेंस अगर इन्फिनिटी प्रोवाइड कर सकता तो there will be nothing like it. So guys, that's about this video. इन दोनों का एक प्रॉपर साउंड कंपैरिजन है, साउंड टेस्ट है, बहुत ही डिटेल्ड में है, वो जरूर देखना। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा एंड जब मैंने पहले बोला था इस पर्टिकुलर वीडियो में ऊपर आई कार्ड में भी आ जाएगा। सो गाइस, that's about this video। क्योंकि मैं परेशान हो गया था चिरपिंग से, ये इसीलिए बना है, इसीलिए ये वापस ओरिजिनल फॉर्म में वापस आया, और कोई रीज़न नहीं है आज की वीडियो का। तो बस बैठे बैठे दिमाग में आ गया, तो मैं क्या चलो कर देते हैं। एक्चुअली इन्फिनिटीज़ के साथ मैंने एक चीज़ और प्लान आउट कर ली थी, बट वो होता है ना प्लान खराब हो जाना, जबकि उस पर काम भी हो गया था, 50% काम हो गया था, लेकिन उसके बाद उसे खारिज कर दिया गया। सो अब देखते हैं, शायद वो प्लान मैं सॉन्गबर्ड के साथ कंटिन्यू कर दूं, यू विल नेवर नो ना। तो चलो फिर आज के वीडियो में खैर इतना ही रहेगा। अगर गाइस आप नए हो मेरे चैनल पे तो कार एंड होम मॉड्यूल रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट है, देखना जरूर। कार से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें, टाटा नैनो, फेट घंटे बुंडो, सम ट्रैवल व्लॉग्स एंड फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग गाइस। सो लॉकडाउन चल रहा है, बाहर मत जाना, ये 100% एक्सटेंड होने वाला है और बुरा हाल हो रहा है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस। बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ fun।